कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल को डेमोरलाइज किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहे जितना प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर काम की बात करी जाए तो काम सब एक ही कर रहे हैं। काम का अगर मैं कहूँगा कि एजुकेशन जब तक फोटे अगर किसी भी, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे वो देश की हो, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी निरंतर इस भाव से, क्योंकि अगर एक एज फैक्टर, जब मैं समझता हूँ कि 40+ वाले को अगर किसी भी आप व्यक्ति को समझाएंगे तो उसको समझाने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। लेकिन अगर नींव को मजबूत करेंगे तो आप लोग कई गुना, जैसे देयर सब बता रहे थे, रीच एंड टीच वाला जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम लोग निरंतर, जब मैं इसको बच्चों को देखता हूं तो सबसे बड़ी, क्योंकि ये जो हम कार्यक्रम है स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ स्वास्थ्य जीवन का एक जो फॉर्मूला हम लोग बना के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज नहीं करेंगे किसी भी फील्ड में तो आज हम कहीं ना कहीं उससे पिछड़ जाएंगे। मैं हर एक अपने प्रोग्राम में जब भी किसी बच्चों का खासकर कार्यक्रम होता है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को, और जो भी बच्चे से प्रतिभाग करते हैं, इसमें एआई को जरूर यूज करिए, क्योंकि हमारे सोचने का, हमारे समझने का, हम 10 भी लोग बैठेंगे, 20 लोग बैठेंगे तो उसका जो क्लब निकल के आएगा, ग्रुप स्टडी की आप करोगे तो उसका 20 लोगों का ही दिमाग लेके आएंगे। लेकिन जब आप एआई के थ्रू जाएंगे तो आपको वो सब चीजें पता पड़ेंगी जो इस दुनिया में डेवलपमेंट की चल रही है, क्योंकि आज हम लोग बहुत आगे हैं हर चीज को बनाने में, लेकिन हम उतने ही पीछे हैं। अगर हम देखें इस पूरे देश की व्यवस्था में, आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये कई चीजें ऐसी हैं, जब हम एनवायरनमेंट के पास आते हैं तो जो कचरा होता है ना, उसका प्रबंधन का कोई भी हमारे पास बहुत मूल काम नहीं है। हम उसको सिर्फ शिफ्ट करते रहते हैं, उसको कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि जो भी दुनिया के गेट्स हैं, जीरो इमिशन का काम होता है कि कार्बन इमिशन हमारा जीरो है। लेकिन अगर जब, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कूड़े प्रबंधन की, जब, क्योंकि गंगा जी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग निरंतर, क्योंकि आप लोग कई तटों पे गए भी होंगे, बीचेस पे भी आप लोग कहीं बाहर जाते होंगे, तो आपको पता रहता होगा कि अगर यहाँ सफाई होती, क्योंकि जब बहुत इजी है कंपेयर करना, इंडिया का बीच डालते हैं, फिर एक फ्लोरिडा का बीच डालते हैं, कहते हैं देखो इंडिया में सफाई नहीं रहती और फ्लोरिडा में सफाई रहती है। तो फ्लोरिडा में सफाई इसलिए रहती है क्योंकि वहां के लोग कूड़ा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वहां के लोग कचरा करना गवर्नमेंट उठाती है। तो हम लोगों को, क्योंकि बेसिक, क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल नए हो, और मैं समझता हूं आने वाले समय में हमारे टीचर हमको दिशा दे सकते हैं, उस दिशा को लेकिन प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास भी कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कूड़ा रोड पर फेंक रहा है, पार्क में फेंक रहा है, जहां आपको लग रहा है कि ये गंदगी दिख रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझको दिखेगा तो मुझको पता नहीं पड़ेगा कि गंदगी कर रहा है, मुझको पता पड़ेगा। लेकिन इंडिया में कल्चर है कि हम लोग टोकते नहीं है, हम बच जाते हैं उस चीज को टोकने से, और वहीं वो व्यवस्था फेल हो जाती है। क्योंकि हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, क्योंकि ग्रामीणांचल में हमारा 70% समय जाता है, हम लोग कई गांवों को लगभग 4 साल से मैं लगातार रेगुलर के बहुत से गांवों में मैं जाता हूं, देखता हूं। आजादी के बाद अब तक कई गांव ऐसे थे जिनमें गलियों में पानी भरा हुआ था, वो लोगों ने कभी व्यवस्था नहीं देखी जो लोग शहर के जानते हैं। उनके लिए वो गांव का कच्चा पानी, जब से वो पैदा हुए थे आज तक उनके लिए यथास्थिति में था, एज इट इज बना हुआ था। हम लोगों ने सबसे बड़ा प्रण लिया कि जो भी गांव की ऐसी स्थिति है, हम उसको मेन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे जहां वो पानी बाहर जाके उसका निरस्तीकरण कर सकें। क्योंकि अगर हमारी जो एनवायरनमेंट है वो साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपकी डॉक्टर बैठे हैं तो आप उनसे पूछेगा कि हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी योग करें, सफल नहीं हो सकते। हम लोगों को अपने, खासकर अपने आसपास, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा अपना पूरा कैंपस देखना है, लेकिन कम से कम अपने आसपास की जिम्मेदारी ले कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर पाए। क्योंकि ये जो आने वाला समय है, अगर कुछ लोग अलीगढ़ के आसपास
क्योंकि कई लोग इसमें जो कूड़ा प्रबंधन में, एक इंदु शर्मा जी हैं जो बेसिक में टीचर हैं, उनने काफी अच्छा काम किया। जो शायद लखनऊ या दिल्ली में भी हम लोग को प्रस्तावित किया कि आप जाइए उनको गाइड करिए, क्योंकि ये जो कचरा है कहीं जाना नहीं है, आप लोगों के बीच में रहना है। हम उसको जगह को रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कई बार हो सकता है बुक्स में हमको एक क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आंसर किया, खत्म हो गया, नंबर मिल गए, ये वहां तक सीमित नहीं रहेगा। जब यहां से आप निकल के भी बाहर जाएंगे, और मैं समझता हूं कि सब बच्चों को शुभकामनाएं कि यहां से जब बाहर भी जाएं, जब मैं खुद भी इंडिया से बाहर जाते हैं तो हम लोग उन लोगों के सिविक सेंस को देखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कई लोग यहाँ, सब लोग अब तो इंटरनेट बहुत इजी है यूज करना। जब आप जापानीज कल्चर को देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है, उनकी जो नाली होती है वो भी साफ पानी में चल रही होती है। उसका कारण ये नहीं है कि वो गंदा पानी नहीं बहा रहे, क्योंकि वो जो भी उनका वेस्ट है वो वहीं उसको रीयूज करते हैं। और हम लोगों को कुछ ना कुछ, क्योंकि आने वाले समय में आप मान के चलिएगा कि इस पूरे विश्व का, क्योंकि जब हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या की हम बात करते हैं और यूथ की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनती है, हमारे देश की बनती है। तो हम लोग कुछ ना कुछ रीडेवलपमेंट ऐसा जरूर करें जिसमें हम लोगों को ये समझ में आता रहे कि इसका निस्तारण हम इस तरीके से कर सकते हैं। कोशिश करें प्लास्टिक बैग कम से कम कैसे यूज हो सकते हैं। और हाल ही में अगर आप कोशिश करेंगे तो साउथ इंडिया में ऐसा कल्चर आया है जहां उन्होंने बैम्बूस के बैग बनाए हैं, बैम्बू से पेपर बनाए हैं, पूरा का पूरा वो पॉलीथीन कैंसलेशन वाला वो उन्होंने स्टार्ट किया है, पॉली बैग। और मैं समझता हूं कि यहाँ जितने भी बच्चे मैंने उनकी ड्राइंग देखी कि उनके, क्योंकि ये जो चीज है जो आप, हो सकता है जो आज आप प्रतिभाग कर रहे हो बहुत छोटा लग रहा हो आपको, लेकिन आने वाले समय में आपको गर्व होगा कि आप किसी इनिशिएटिव के पार्ट थे। क्योंकि हम लोग जब कोशिश करते हैं, हम लोग देखते हैं, अब जैसे ज्ञानेश जी लगातार जब आरती के बुलाते हैं तो पहले वहां की स्थिति ऐसी थी कि वहां कोई, हम लोग जाते थे इतनी गंदगी होती थी। और लगातार मैं समझता हूं कि कई लोग, मेरे खुद फादर जब गंगा समिति से जुड़े हुए निरंतर सुबह 4-5 बजे पहुंच के घाटों को साफ करते हैं। इसलिए नहीं कि वहां उनको हमको कुछ मिलना है, क्योंकि जब कल कोई वहां पहुंचेगा, कोई बाहर का व्यक्ति पहुंचेगा, जब आपके घर में दिवाली आती है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है, साफ सफाई रखते हैं, तो हम लोगों को जो हमारे कॉमन यूसेज की चीजें हैं उनको बहुत फोकस करना है और लोगों को जागरूक करना है कि चाहे गवर्नमेंट हमें एक बार पार्क बना के डेवलपमेंट करके दे सकती है, लेकिन साफ सफाई रखना वो हम लोगों का काम है। बहुत इजी होता है ब्लेम गेम, ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम था, ये सरकार ने अच्छा नहीं किया। अब यहां से हम जाएंगे तो कई 4-5 लोगों के कहने में तो सरकार ने गड्ढा खोद दिया, सरकार ने ये कर दिया, नाली नहीं बना रही। सरकार गड्ढा क्यों खोद रही है? क्योंकि उसमें ऑप्टिकल फाइबर की केबल डाली। सरकार नाली इसलिए बना रही है कि आपकी जब बारिश आई तो पानी ना बहे। लेकिन हम लोगों को बहुत इजी होता है क्रिटिसाइज करना और अपने का काम करना थोड़ा टिपिकल होता है। ये मैं अपने संग भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया हूं, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ अपने में चेंज करते रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब हम मन की बात करते हैं तो हो सकता है कई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, अभी छोटे हैं तो छोटे आएंगे, आने वाले समय में बड़े आएंगे। सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है आपके जीवन में। जब भी अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप यकीन मानिए, हो सकता है पेपर पे आप बहुत अच्छे हो गए लेकिन लाइफ में कभी सक्सेस नहीं पा पाए। इसलिए अपना रवैये को हमेशा सकारात्मक रखिए, जो है वो बेहतरीन है ये मान के चलिए, और जो होगा वो बेहतर होगा। हो सकता है किसी के स्कूल के स्टैंडर्ड्स किसी के ज्यादा अच्छे हों, किसी के कम हों, किसी के वो हों, लेकिन मैं समझता हूं जब हम लोग सबसे, अगर कहोगे स्कूलिंग में, तो हमने वो समय भी देखा है जब बच्चे प्राइमरी में जमीन पर बैठ के पढ़ते थे, और आज हम उन्हीं बच्चों को जब प्राइमरी में जाते हैं तो कंप्यूटर लैब पे बैठे हुए बच्चे हैं सिर्फ 7 साल के। क्योंकि हम लोगों को पता है, आपकी वैल्यू हमें पता है, क्योंकि आने वाला जो समय ये देश तय करेगा। हमको
क्योंकि एआई में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत पिवट रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। जो एआई से पिछड़ गया, हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लगेगा कि इट्स वेरी इजी टू कम्पीट विद अदर्स, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुनिया की जो एजुकेशन है वो एआई एजुकेशन को बहुत बड़ी तरीके से एक्सप्लोर कर रही है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में कुछ परिवर्तन आप लोगों के बीच में, क्योंकि जो आप कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो, बेहतर के लिए मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि जब भी हम कुछ आपको ऐसा लगे कि हम बदलाव कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिलीज में, तो इस मैसेज को हमेशा पास करें। क्योंकि ये जो चीज आप उम्मीद कर रहे हो, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं सभी आयोजकों का कि इस चीज को उठाना, ये क्योंकि कई बार ऐसा लगता है मुझको भी कि बच्चों को सिखाने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो कहते हैं बड़ों को सिखाइए। हम लोग, मैं इस पर फोर्स करता हूं कि बच्चों को ही सिखाइए, क्योंकि बच्चे ही, ऐसा कोई घर नहीं है जब बच्चा बोले आज माँ बाप नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे। तो इम्पैक्टफुल है आपका एज ग्रुप बहुत। मैं सभी को पुनः बधाई देता हूं, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और संचालक महोदय जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।